जी हाँ, पीओके हमारा है, किसे नहीं गवारा है। भारत सरकार का हमारा मिशन पीओके, विपक्ष नहीं ओके। देखिए आप, सब्जेक्ट था नेहरूवियन ब्लंडर। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना। माननीय सदस्य मोदी जी और अमित शाह जी, इन दोनों बहादुर को किसने रोका कि भाई पीओके तुम अपने कब्जे में लाया करो। दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई। सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। कम से कम पीओके से एक सेब भी तो लाके दिखाओ। यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती। उस वक्त की जो स्थिति थी उसमें और कोई रास्ता था नहीं। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? अभी भी हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग है, पाकिस्तान की हालत पुख्ता है। आप कर दीजिए, हमला कर दीजिए, पीओके को ले लीजिए। पहले तो हम सुन रहे थे कि पीओके को वापस लाया जा रहा है, अब सिर्फ नुमाइंदगी पर ही बात खत्म हो गई। जवाहरलाल नेहरू पर एक भी 12 घंटे की चर्चा कर लो, दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो जो हमले हो रहे हैं पीओके पर, के साथ सब के लिए जिम्मेवार है अमित शाह। पीओके को वापस ले आए, वहाँ पे चुनाव कर लें, पर सबसे पहले उस चुनाव से पहले जम्मू और कश्मीर में प्रजातंत्र का बहाल किया। मतलब इसको ऐसे समझिए कि अमित शाह ने ना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कश्मीर फाइल्स खोलकर रखी। नेहरू की भूल मोदी करेंगे सुधार। कल क्या हुआ, बड़ी खबर है। कल अमित शाह के पीओके हमारा है के संकल्प के बाद से भारत की सियासत में ना भूचाल आ गया। पीओके हमारा है, टेंशन पाकिस्तान को होनी चाहिए, लेकिन पीओके पर एक्शन से टेंशन कुछ लोगों को यहां हो रही है। कल के ऐलान के बाद से जरूर कहा जा रहा है कि क्या अब पीओके की भी ये गारंटी आ गई क्या। और मोदी की गारंटी तो आप जानते ही हैं, वो तो पूरी होती ही होती है। अब तो कोई डाउट ही नहीं है पूरे देश को। अब लोग कह रहे हैं कि कहीं पीओके की भी कोई गारंटी तो नहीं आ गई है। और हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं। लोग मजाक में कहते थे ट्रिपल तलाक खत्म करके दिखाओ, हो गया। राम मंदिर बनाकर दिखाओ, हो गया। सीए, सब चीजें। और अब पीओके को लेकर इस तरह के चैलेंज सरकार को दिए जा रहे हैं। लेकिन लग रहा है कि पीओके की भी शायद गारंटी आ गई है। लेकिन इस गारंटी के पूरा होने से किसको डर लग रहा है? आपको, हमें, भारतवासियों को, 140 करोड़ भारतीयों की तो भाई हमारा तो सपना है, कसक है ना मन की। आप सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बात का जिक्र कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि पीओके की कसक आज तक हमारे दिल में है। और इस गारंटी को पूरा होने से किसको डर लग रहा है? लेकिन पहले आप इस खबर को बहुत ध्यान से समझिए, हुआ क्या। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2023 पेश किया, जिसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा की 24 सीटें पीओके के सदस्यों के लिए आरक्षित रखी गई। इस दौरान अमित शाह ने मोदी सरकार का संकल्प दोहराया, पीओके हमारा है। इसलिए इस बिल में पीओके के लिए 24 सीटें आरक्षित रखी गई है। जी हां, जम्मू कश्मीर असेंबली में 24 सीटें पीओके के लिए आरक्षित। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान से इंडिया अलायंस के कुछ नेता टेंशन में आ गए हैं। ऐसा लगता है मोदी सरकार ने पीओके को लेकर जिस तरह का आत्मविश्वास और प्रतिबद्धता, संकल्प दोहराया, उनके इस विश्वास पर विपक्ष को अविश्वास है। इसलिए उसने इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, पीओके तो दूर, कम से कम पीओके से एक सेब लाकर ही दिखा दें। मतलब इस तरह के बयान सीमा पार से आते हैं ना, तो समझ में आते हैं। यहां के लोग मजाक उड़ाते हैं कि पीओके से सेब लाकर दिखा दो। हम तो घुसकर मार चुके हैं, सेब क्या चीज। भारत के संकल्प पर सवाल से ज्यादा कैसे उसका मजाक उड़ाया जा रहा है ना। और गठबंधन की दूसरी पार्टियां भी उनके सुर में ला रही है। पहले आप वो सब सुनिए।
पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी। ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है। मान्यवर, बीजेपी पार्टी को किसने रोका? हिंदुस्तान में तो दो बहादुर है, मोदी जी और अमित शाह जी। तीन दोनों बहादुर को किसने रोका कि भाई पीओके तुम अपने कब्जे में लाया करो? कम से कम पीओके से एक सेब भी तो लाके दिखाओ कि हाँ हमने करके दिखाए। अभी भी हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग है, पाकिस्तान की हालत पुख्ता है। आप कर दीजिए, हमला कर दीजिए, पीओके को ले लीजिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो विश्व गुरु हैं ही, तो पूरी दुनिया को कन्विंस कर लेंगे कि हमने किया। ये तो मैं तो कहती हूँ स्वर्णिम काल, अमृत काल जो कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पीओके को वापस ले आएँ, वहाँ पे चुनाव कर लें। पर सबसे पहले उस चुनाव से पहले जम्मू और कश्मीर में प्रजातंत्र का बहाल करें। आप वो बयान कैसे भूल सकते हैं? पीओके तुम्हारे बाप का है क्या? किसने कहा था ये, याद है आपको? पीओके तुम्हारे बाप का है क्या? ये हमारे नेता ने कहा था, हमारे देश के नेता ने कहा था। आपको लग रहा हो इस तरह का बयान तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा था, ये तुम्हारे बाप का है क्या? वैसे बाप बाप होता है, बेटा बेटा, सबको समझ में आ चुका है भारत और पाकिस्तान। लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा कि हाँ भाई है क्या? आप मतलब कभी सपने में भी ये चीज सोच सकते हैं कि देश की संसद में गृह मंत्री 140 करोड़ भारतीयों के उस संकल्प की बात कर रहे हो जो हर भारतवासी का सपना है? वो कसक जिसका प्रधानमंत्री भी जिक्र कर चुके हैं, वो कसक हर भारतीय के दिल में है। पीओके वाली कसक हमारा है वो पीओके। लेकिन देश हित के मुद्दे पर भी सियासत, राजनीति होनी चाहिए। आप सोचिए कायदे से क्या होना चाहिए था? मतलब क्या आप क्या उम्मीद करते हैं? कायदे से यह होना चाहिए था कि सभी पार्टियों के नेता इस बात में सरकार का समर्थन करते, कहते कि हां भाई कश्मीर हमारा, इस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं, हम पीओके पर मोदी सरकार के फैसले के साथ हैं। क्योंकि पीओके की जिस 13,297 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर पाकिस्तान का कब्जा है, वो किसी एक पार्टी की थोड़ी ना है, वो तो भारत की है। कांग्रेस की भी, बीजेपी की भी, आपकी, हमारी, मोदी की, राहुल की, सोनिया का, सबकी है। और उस पर हम सबका बराबर का अधिकार है। मैं फिर से कहता हूं, भूल किसी की भी हो, किसी की भी भूल की वजह से हमारा 43,000 वर्ग किलोमीटर चला गया, चीन, पाकिस्तान, जगह जगह पता नहीं कहां का, लेकिन भूल किसी की भी हो, लेकिन सुधार के साथ आज पूरा भारत संकल्पबद्ध है, प्रतिबद्ध है। लेकिन मोदी विरोध जो ना कराए सो कम, फिर चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक, खून की दलाली बताना हो, या फिर कश्मीर में धारा 370 हटने का विरोध। बड़ी बात यह कि विपक्षी पार्टियां भले ही अविश्वास जताएं, लेकिन पीओके को लेकर मोदी सरकार का दृढ़ संकल्प काफी पुराना है। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाने के लिए जिस समय जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा हुई ना, उस समय भी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि वो पीओके के लिए जान दे सकते हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी कह चुके कि मोदी सरकार पीओके का भारत में विलय कराएगी। जैसे मोदी सरकार जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 बिल संसद में लेकर आई। अब ध्यान से समझिए खबर क्या है। इनमें से एक है जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक, संशोधन विधेयक। दूसरा है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक। पहला विधेयक जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन करता है और इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा अन्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरियां और व्यावसायिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान है। जबकि दूसरे बिल जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक से विधानसभा की सीटों की कुल संख्या बढ़कर 83 से 90 हो जाएगी। सीटें बढ़ गई हैं। इनमें अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित हैं। और इसके साथ ही विस्थापित कश्मीरियों के लिए 2 सीटें होंगी, जिनमें 1 महिला भी होगी। विवाद यह है, पीओके के विस्थापित नागरिकों के लिए 1 सीट रिजर्व होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बिल से जम्मू क्षेत्र में विधानसभा की सीटें बढ़ गई हैं। जिस बात से सबसे ज्यादा समस्या है ना, वो ये है कि जम्मू कश्मीर में जम्मू का प्रतिनिधित्व भी बढ़ाया गया है। तो लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का पहला हिंदू सीएम
क्योंकि अब तक कश्मीर में ज्यादा सीटें, जम्मू में कम, तो जो कश्मीर से जीतता रहा था जो पार्टी, तो फिर वही जम्मू कश्मीर में कश्मीर का मतलब सीएम बन रहा था। अब जम्मू का प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया गया, 37 से बढ़ाकर 43 सीटें कर दी गई हैं। कश्मीर में 1 सीट बढ़ी है और जम्मू में कितनी, 37 से 43, 6 सीटें, और वहां 46 से बढ़ाकर 47 सीट हो गई हैं, कश्मीर में हो जाएंगी। इस बिल पर बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर पर 2 बड़ी गलतियां की थी। अगर ये गलतियां ना की होती तो आज पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी भारत में होता। मैंने कहा ना, नेहरू की भूल, क्या मोदी करेंगे सुधार। नेहरू की पहली गलती थी युद्ध विराम का ऐलान, और दूसरी गलती थी जम्मू कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में लेकर जाना। यह अमित शाह ने बताया सदन के अंदर। यह बात दरअसल अक्टूबर 1947 की है, जब भारत अक्टूबर 1947, ठीक अगस्त में आजादी मिली, अक्टूबर 1947 जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था। उस समय जम्मू कश्मीर एक आजाद रियासत था। अंग्रेजों ने इस रियासत की बागडोर उसके तत्कालीन महाराजा हरि सिंह को सौंप दी थी। आपको याद होगा महाराजा हरि सिंह। जब दूसरी रियासतों का भारत में विलय हो रहा था, उस वक्त हरि सिंह विलय में देरी कर रहे थे, क्योंकि वो स्वतंत्र सियासत के महाराजा बने रहना चाहते थे। इस बीच पाकिस्तान की सेना के इशारे पर हजारों की संख्या में कबालियों ने अटैक कर दिया कश्मीर पर। महाराजा हरि सिंह वहां पर थे, कश्मीर पर अटैक कर दिया कबालियों ने, पाकिस्तानी सेना ने। अब इस हमले में कबालियों के साथ साथ पाकिस्तान के सैनिक भी शामिल थे। फिर क्या हुआ, 26 अक्टूबर को भारतीय सेना भी श्रीनगर पहुंच गई। अब सुनिए, यह युद्ध 1 साल 2 महीने 9 दिन चला। इस दौरान हरि सिंह के विलय समझौते पर हस्ताक्षर के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान से कबालियों और पाकिस्तान की सेना को काफी पीछे खदेड़ दिया। भारतीय सेना जीत रही थी, जीतती हुई सेना। युद्ध कुछ दिन और चलता तो भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को पीओके से भी पीछे धकेल चुकी होती। लेकिन जीतती हुई सेना का संघर्ष विराम पता नहीं कब हुआ है। जो सेना जीत रही है वो अपनी तरफ से कह रही है सीज फायर, अब हम और नहीं लड़ेंगे। ये पता नहीं कब हुआ, इतिहास में सर्च करिएगा। जीतती हुई सेना संघर्ष विराम कर दे, हमने किया है, जिसका जिक्र नेहरू की भूल का जिक्र अमित शाह ने किया। अचानक तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने और युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। ये सीज फायर वाला सरेंडर या ब्लंडर कुछ भी कह लीजिए, युद्ध रुक गया, यूएन में प्रस्ताव भी पास हो गया। लेकिन पीओके में पाकिस्तान की जो सेना मौजूद थी ना, जिसको हम धकेल सकते थे, वो कभी वापस नहीं लौटी, और वो कसक आज भी सबके जहन में है। जबकि 5 जनवरी 1949 को स्वीकार किए गए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में साफ साफ लिखा है कि पाकिस्तान अपनी सेना को वापस बुलाए। भारत को कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मद्देनजर कश्मीर में सेना रखने की छूट दी गई थी। साथ ही इसी प्रस्ताव में रेफरेंडम कराने के लिए भी कहा गया था। लेकिन पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव की पहली शर्त ही नहीं मानी। जो जनमत संग्रह का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन कश्मीर के मामले को यूएन ले जाने का नेहरू का फैसला भारत की अखंडता पर भारी पड़ा। भारत के अभिन्न अंग कश्मीर का 30% हिस्सा 30 पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, क्योंकि हमने सीज फायर कर दिया था। जो स्थिति थी उसमें और कोई रास्ता था नहीं, या तो फिर कभी इसमें अमन आता नहीं। इसे लॉर्ड माउंटबेटन और सब ने सलाह की, उसमें सरदार पटेल भी थे, सब थे कि इससे जाना चाहिए यूनाइटेड नेशन। मगर चूंकि इलेक्शन कमीशन हो या कोई और इदारा हो, वो सब बीजेपी के कंट्रोल में, इस वक्त जो बीजेपी कहती है वही करते हैं। ये जो हमले हो रहे हैं पीओके पर, यूएन के पर, तो सब के लिए जिम्मेवार है अमित शाह। अब आप देखिए, अमित शाह पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जिस गलती की बात बार बार दोहरा रहे हैं, लगातार बात की जा रही है, नेहरू की भूल। उन्होंने शेख अब्दुल्ला को भेजे गए एक पत्र में खुद उस गलती को स्वीकार किया। मतलब आज की तारीख में सारे नेता कह रहे कि नहीं वो भूल नहीं थी, भूल नहीं थी, एक इकोसिस्टम है जो साबित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नेहरू ने खुद अपनी गलती मानी थी। शेख अब्दुल्ला को जब चिट्ठी लिखी थी, फिर भी इंडिया अलायंस के नेता नेहरू के बचाव में उतर आए हैं और वो अमित शाह पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। आज इंडिया गठबंधन के जो नेता नेहरू का बचाव करने के लिए धारा 370 हटाने का भी विरोध कर रहे हैं ना,
वो भी पूरा फैक्ट बताएंगे। लेकिन ये वो चिट्ठी कोट अनकोट बता रहा हूं जो नेहरू ने लिखी। क्या लिखा था? यूएन में मेरे अनुभव के आधार पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वहां किसी संतोषजनक फैसले की उम्मीद नहीं है। मैं मानता हूं कि सीज फायर का फैसला सही था, लेकिन इसे सही तरीके से लागू नहीं किया गया। हम कुछ अच्छा कर सकते थे। आगे सुनिए, आगे 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 नेहरू लिखते हैं, मुझे लगता है ये एक गलती थी जो हमने की है कि जवाहरलाल नेहरू ने खुद माना शेख अब्दुल्ला को चिट्ठी लिखी, वो एक भूल थी। सीज फायर, वो सारी चीजें वो एक भूल थी। ये जवाहरलाल नेहरू ने खुद माना और वो खुद कहते हुए नजर आ रहे कि हां वो हमसे गलती हुई थी। एक तरफ धारा 370 हटाने से कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा, ये भी कहा जाता है। उन्हें गृह मंत्री अमित शाह का भी ना ये बयान सुनना चाहिए। 2004 से 14 में और 14 से 23 में नागरिकों के मृत्यु के अंदर 72% की कमी आई है और सिक्योरिटी फोर्सेस के मृत्यु के अंदर 59% की कमी नरेंद्र मोदी सरकार में 14 से 23 तक सिर्फ 2000 हुई, 70% की कमी आई है। अच्छा, एक वो बयान जो मैं आपको सुनाना चाह रहा था ना, फारूक अब्दुल्ला जो आज कह रहे हैं कि मैं नेहरू को गलत नहीं बोलूंगा। अब उनसे सर्टिफिकेट मांग कौन रहा है? क्योंकि खुद फारूक अब्दुल्ला के विचार सुनिए आप। पीओके पर कहते हैं पीओके तुम्हारे बाप का है क्या? सुनिए, बयान खोज कर लाए आपके लिए। खुद ये कहते हैं पार्लियामेंट में, इनका रेजोल्यूशन है कि वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अंदर है वो हमारा है। अरे तुम्हारे बाप का है क्या? तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है कि तुम वो हिस्सा ले सको, न उनके पास ये ताकत है कि वो ये हिस्सा ले सके।